नमस्कार दोस्तों, आप सबका और एक बार स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वैसे भगवान शिव को सभी देवताओं में प्रमुख देवता माना जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है और साथ ही साथ महादेव को अत्यंत भोले भी कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी इंसान, वो या फिर देव हो या दानव हो या मनुष्य हो, भगवान शिव सरलता से उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कई सारे लोग भगवान शिव के आशीर्वाद पाने के लिए कई सारे उपाय करते रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में जैसे बताया गया है, वैसे भगवान शिव को गंगा जल का जलाभिषेक करने से और उस पर बेली पत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और इंसान की हर मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इसीलिए कई लोग सोमवार के दिन सुबह में जलाभिषेक करके बेली पत्र चढ़ाते हैं। लेकिन हम में से कई सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि बिली पत्र के जुड़े कुछ नियम भी बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करते हुए यदि हम बिली पत्र चढ़ाते हैं तो ही हमें उसका उचित फल मिलता है। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें उचित फल मिलता नहीं है। जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि जिस जगह पर एक या बहुत सारे बिली पत्र के पेड़ मौजूद होते हैं, उस जगह को काशी के समान पवित्र माना जाता है और उस जगह पर रहने वाले इंसान के ऊपर भी महादेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और महादेव के साथ साथ सभी देवी देवता भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। यानी कि कहा जाए तो उस इंसान के जीवन में कभी भी कष्ट एवं दुख आता नहीं है। और दोस्तों, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि बिली पत्र कभी भी 6 महीने तक बासी नहीं होता है। यदि बिली पत्रों को हम 6 महीने तक रखें तो भी वो वैसा का वैसा रहता है। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बिली पत्र और गंगा जल के लिए जलाभिषेक करने का कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जो शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में विस्तार से बताए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेल पत्र के पेड़ का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या का भी जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है और इस पेड़ को घर पे लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। इसीलिए खास ध्यान रखें कि जब भी आप बेल पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो उसे बेल पत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप सोमवार के दिन बेल पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसे रविवार के दिन तोड़कर पानी में रखना चाहिए और फिर सोमवार के दिन सुबह में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि बेल पत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सोमवार और हर दिन के दोपहर के बाद कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों को बेल पत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इसीलिए आपको बेल पत्र तोड़ते समय इन बातों का अवश्य ध्यान लगना चाहिए। और एक बात बताई गई है कि यदि आपके घर पर सुविधा हो तो आप बिली पत्र का पेड़ अपने घर के आंगन में ही लगाइए, क्योंकि जहाँ पे बिली पत्र का पेड़ रहता है वहाँ पे हर तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का यश एवं कीर्ति पूरे समाज में फैलने लगता है। लेकिन खास ध्यान रखें कि आपके घर पे बिली पत्र का पेड़ लगाते टाइम आप उसे उत्तर पश्चिम कोने में लगाना चाहिए। और एक नियम बताया गया है कि यदि आप मंदिर में जाते हैं और आपके पास बिली पत्र नहीं है और आप बिली पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि दूसरों के द्वारा चढ़ाए गए बिली पत्र को गंगा जल से साफ करें और फिर वापस आप उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको नए जैसे बिली पत्र का ही माना जाता है, उतना ही पूजनीय और आदरणीय भी माना जाता है।
तो दोस्तों ये थे कुछ बिली पत्र के अनुसार कुछ नियम जिसका हर इंसान को ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों एवं पुराणों की ऐसे ही बातें अपने फोन पे रोज पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल का आइकन भी दबा दे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरिओम।